इधर आओ ज़रा। ये जो आप खुद को घर में बंद करके बैठे हो, किसी से बात नहीं करते, लोगों से दूर भागते हो, किसी के कॉल का रिप्लाई नहीं करते, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, क्या ये आपका ट्रू नेचर है? नहीं, ये सब एक कोपिंग मैकेनिज़्म है। आप खुद को क्या कर रहे हो? प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके ट्रू नेचर का तो फ़ायदा उठाया गया है। आपके नेचर की वजह से तो आपको यूज़ किया गया है ना, ऑब्वियसली किया गया है। इसीलिए अब आपने क्या करा, अपने आजू बाजू एक प्रोटेक्शन की लेयर बना ली। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं, किसी से बात करूंगा ही नहीं, तो कौन आएगा मेरे को हर्ट करने? कोई नहीं आ सकता। तो ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है। इस चीज़ को ये बोल के कवर अप करने की कोशिश मत करो कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, और हमारी जनरेशन की यही दिक्कत है, हम सब हर्ट हैं। सबको किसी न किसी ने यूज़ किया है, सबको किसी न किसी ने दिल दुखाया है, सभी दुखी हैं और सभी अपने ट्रू नेचर से दूर भाग रहे हैं और सभी खुद को घर में बंद करके बैठे। ऐसा कैसे चलेगा? एंड लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू यू, जितना आप अपने ट्रू नेचर से दूर भागोगे, जितना आप चीज़ों को प्रिटेंड करोगे, जितना आप अपने नेचर को फेक करोगे, उतने ही ज़्यादा अनहैप्पी रहोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको ट्रू हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप अपने ट्रू सेल्फ रहोगे। जो आपका ट्रू नेचर है ना, जब आप उसको एम्ब्रेस करोगे, देन ओनली यू विल फील ट्रू हैप्पीनेस। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद यू विल एम्ब्रेस योर ट्रू नेचर विदाउट एनी शेम एंड गिल्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आप अपने ट्रू नेचर से इतना ज़्यादा दूर क्यों भाग रहे हो। पॉइंट नंबर 1, वाई यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर ट्रू नेचर। क्योंकि आपके ट्रू नेचर का फ़ायदा उठाया गया है, क्योंकि आपके ट्रू नेचर को यूज़ किया गया है, क्योंकि आपके भोलेपन का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए आपको लगता है कि आपके नेचर की गलती। हो सकता है कि आपने किसी से बहुत ही सच्चा प्यार किया हो, फिर भी वो आपको चीट करके गए हो सकता है कि आपने किसी के साथ बहुत ही सच्ची फ्रेंडशिप निभाई हो, फिर भी उन्होंने आपको धोखा दिया। तो अब इसलिए आपको लगता है कि आप इतने अच्छे थे, आप इतने भोले थे, ये सब आपके नेचर की गलती है, इसीलिए सबने आपका फ़ायदा उठाया। ऐसा थोड़ी है, गलती तो उस इंसान की थी जो इतने प्यारे इंसान को छोड़ के गया। पर हम ऐसे नहीं सोचते, हम सारा ब्लेम खुद पे लेते हैं कि भाई मेरे नेचर की गलती थी, मैं ज़्यादा ही शरीफ हूँ, मैं ज़्यादा ही भोली हूँ, सभी मुझे यूज़ करके जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से अब आपने क्या किया, रूड होना शुरू कर दिया, जो आपका ट्रू नेचर नहीं है। बदतमीज़ होना शुरू कर दिया, जो आपका ट्रू नेचर नहीं है। खुद को घर में बंद करना शुरू कर दिया, जो अब आपका ट्रू नेचर नहीं है। अब आपके जीवन में जो भी आए, आप उनको प्यार कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने पास्ट में जी रहे हो। तो आपने एक कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि भाई मैं अगर किसी को अपने लाइफ में आने ही नहीं दूंगा या किसी से बात ही नहीं करूँगी तो मुझे हर्ट कौन करेगा। आपने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया कि भाई कोई आएगा ही नहीं तो हर्ट ही नहीं करेगा। बट आप इस नेचर में खुश नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका ट्रू नेचर यही है कि आप हंसो, खिलखिलाओ, नए लोगों से मिलो, घर से बाहर जाओ, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। बट अब आप सब चीज़ फेक कर रहे हो और अब आप सब चीज़ों को प्रिटेंड कर रहे हो, जो कि आपका ट्रू नेचर है भी नहीं। और पॉइंट नंबर 2, हो सकता है कि आपको आपके नेचर के लिए शर्मिंदगी फील कराई हो, आपको गिल्टी फील कराया हो, आपको शेम फील कराया हो, या तो अकेले में या तो पब्लिकली। जैसे कि ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बैठो, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहा है, इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही है, ऐसे क्यों हंस रही है, तेरी हंसी कितनी अजीब है, ऐसे क्यों चल रही है, तेरे बात कितने अजीब है, हंस हंस के लोगों से क्यों बात करती है, इतना लोगों को क्यों ट्रस्ट करती है, कैसी सी है तू, कैसा सा है तू। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था। अगर कभी आप मुझे हंसते हुए देखेंगे ना तो मेरी ट्रू हंसी राक्षसों वाली ही है, एकदम राक्षस ही लगती हूँ मैं हंसते हुए। बट मेरे टीन एज में पता नहीं कहीं तो किसी ने मुझे बोला कि लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां ऐसे शर्मा के ऐसे हंसती हैं। बट मेरी वो हंसी थी ही नहीं ना, नेचुरली ही मैं राक्षसों के जैसे हंसती थी। पर जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मुझे लगा कि मेरी हंसी में कोई दिक्कत है और मैं भी ऐसे ही थोड़े सा शर्मा के हंसती थी। पर बड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा ट्रू नेचर है ही नहीं, मैं तो हंसती ही राक्षसों के जैसी हूँ। तो अब मैं वैसे ही हंसती हूँ। और ऐसा होता है जब आप छोटे होते हो और आपसे बड़ा आपको आकर कुछ बोलता है तो आपके अंदर इतनी समझ नहीं होती कि आप फिगर आउट कर सको कि वो सही है या गलत। आपको लगता है कि वो सही ही बोल रहे होंगे और आप उन सब चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हो। पर हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपसे बड़े भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। हर किसी की बात को दिल पे नहीं ले जाना है प्लीज़। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके अपने ट्रू नेचर से भागने के पीछे रीज़न नंबर 1 है या रीज़न नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट एंड बी प्रेजेंट। आपके साथ कितने नेगेटिव एक्सपीरियंस हुए? 1, 2, 3,
4, 5, बस इससे भी ज़्यादा हुए हैं। पर आपके साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस कितने हुए? बहुत सारे, ठीक है। तो आप अपने एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को पकड़ के क्यों बैठे हो? भूतकाल में आपके साथ जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। 1947 में आपका ब्रेकअप हुआ था, आपको समझ में आ रही है बात? 1947 में आपके फ्रेंड ने आपको धोखा दिया था, उसके बाद से आपने एक भी दोस्त नहीं बनाया। डज इट मेक सेंस? नो। इस बात का कोई अर्थ है कि आपका एक फ्रेंडशिप ख़राब हुई, उसके बाद से आपने दोस्ती बनाना छोड़ दिया क्योंकि अब आप लोगों पे विश्वास ही नहीं करते हो। वाह, देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, इतना क्या रो रहे हो, इतनी सी तो बात है, मूव ऑन करो। नहीं, बट वो एक एक्सपीरियंस है, वो भी इतने साल पुराना। खुद को हील करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। इस दुनिया में सच में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं और आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको भी बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे। पर वो आपको तब मिलेंगे ना जब आप ओपन एनर्जी से चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जब आप ओपन एनर्जी से चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे या चीज़ों की तरफ जाओगे। जब आप अपने घर में खुद को बंद करके बैठ जाओगे, कौन आएगा आपसे दोस्ती करने, कौन आएगा आपसे बात करने? कोई भी नहीं। आपके पास्ट का आपके प्रेजेंट पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आप 1 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो को यहीं छोड़ के ज़रा बैठो तो अपने साथ और सोचो कि उन कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपने अपने लाइफ के कितना साल वेस्ट कर दिए, आपने अपने लाइफ का कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया घर में बंद रह के, इस डर से कि मुझे कोई और हर्ट ना करे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। और आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस थे ना, उस टाइम पे आप थोड़े छोटे थे, आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और अब आप बहुत ज़्यादा बड़े भी हो गए हो। तो अब आप किसी को खुद को हर्ट करने ही नहीं दोगे। अब आपको पहले ही पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत। तो खुद पे ट्रस्ट करो। और प्लीज़ ये सब मुझे मत बोलो कि आरुषि ये मेरा ट्रू नेचर है कि मैं घर में ही रहूँ, घर में रोती रहूँ, पास्ट के बारे में सोचती रहूँ, कुड़ती रहूँ, सड़ती रहूँ, किसी से बात ना करूँ। ये किसी का ट्रू नेचर नहीं होता। हर किसी का ट्रू नेचर यही है कि वो इस धरती पर खुश रहने के लिए, हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए ही आए हैं। ये किसी का ट्रू नेचर नहीं होता कि वो रोते रहे और ब्ला 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 ब्ला। और अगर आपको मूव ऑन होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो एक छोटी सी टिप मैं आपको देती हूँ। जिस इंसान ने आपको हर्ट करा वो अगर अभी आपके लाइफ में वापस आएगा और आपको देखेगा तो कितना हंसेगा आप पे कि मैंने पास्ट में तो इसका जीवन बर्बाद ही करा और अभी भी मैं इसका जीवन बर्बाद ही कर रहा हूँ। मतलब मेरा कितना कंट्रोल है इस बंदी की लाइफ में, इस बंदे के लाइफ में, कि मैंने इसके पास्ट को भी ख़राब करा और मैं इसके प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहा हूँ। और जो प्रेजेंट में डिसीजन ले रही है उसकी वजह से मैं इसके फ्यूचर को भी ख़राब करूँगा। कितना हंसेगा वो आप पे। मतलब अगर ये सुनने के बाद भी आपका मूव ऑन करने का मन नहीं करता, इट्स टोटली अप टू यू। नंबर 3, एम्ब्रेस योर ट्रू नेचर विदाउट एनी शेम एंड गिल्ट। जब तक आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो तब तक आपके नेचर में कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप किस तरीके से हंसते हो उससे कौन ही हर्ट होगा, कोई भी नहीं। और प्लीज़ इस वीडियो का मतलब ये मत निकाल लेना कि भाई मैं तो रूड ही रहूँगा। नहीं, यहाँ अच्छे लोगों की बात हो रही है जो नेचर में अच्छे हैं। अगर आपका नेचर रूड है तो कृपा कर उसे चेंज करें प्लीज़। इस वीडियो का अर्थ बिल्कुल भी ये मत लेना कि मैं रूड हूँ, मैं तो रूड ही रहूँगा क्योंकि मुझे अपना नेचर चेंज नहीं करना। आपको तो करना ही है। किसी भी शेम या गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। नहीं, आप जो भी हो, आप जैसे भी हो, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तो एम्ब्रेस योर ट्रू नेचर, ठीक है। और आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, कुछ साल पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं इस धरती पे सबसे अच्छी इंसान हूँ और मेरे जितना अच्छा इंसान कोई नहीं, मेरे जितना अच्छा दोस्त कोई नहीं। बट इन रियलिटी मैं घर से निकलती ही नहीं थी ना अच्छे लोगों से मिलने के लिए। तो मेरे घर में बस 3 ही लोग मिलते थे मुझे, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कोई और अच्छा ही नहीं है। पर जब मैं घर से बाहर निकली, नए लोगों से मिली, फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझसे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। भ्रम टूट गया मेरा एकदम। और एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ का मतलब ये नहीं कि बस आपको हंसना है, खिलखिलाना है। नहीं, आपको हर चीज़ बोलनी है।
जो चीज़ आपको अच्छी लगती है किसी फ्रेंडशिप में वो भी बोलो, और जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो भी बोलो। जब आप किसी फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज पे हो तभी उन्हें कम्युनिकेट कर दो कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो मैं आपके साथ दोस्त नहीं रहूँगी, और ऐसा ऐसा करोगे तो ये सब चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है, वी विल बी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, पहले ही कम्युनिकेट कर दो। ठीक है, अपने ट्रू नेचर को इम्ब्रेस करो। जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ रहोगे तब वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ आपको खुद ही बता देगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उस हिसाब से लोग आपके जीवन में भी आएंगे। बट ऑब्वियस वो तभी होगा जब आप घर से निकलोगे, है ना, अपने पास्ट को भूलोगे। जो हुआ वो हो गया, 1947 की बात है, भारत भी आज़ाद हो गया है और आप भी अपने पास्ट से आज़ाद हो जाओ। और व्हेन यू विल बी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ ना, यू विल अचीव सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, इवन इन योर करियर। क्यों? क्योंकि आपके जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, ना ही कभी कोई पैदा होगा। किसी के भी आपके जैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस नहीं है, किसी के भी आपके जैसे लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई भी ना आपके जैसे सोचता है, ना उनके दिमाग में आपके जैसे आइडिया आते हैं। एंड इट्स ट्रू फॉर एवरी इंडिविजुअल। हम सब यूनिक है क्योंकि हमारे लाइफ एक्सपीरियंस यूनिक है। तो आप समझ रहे हो, आपके करियर में भी इससे ग्रोथ होगी क्योंकि आपके जैसे आइडिया किसी को नहीं आते हैं, और क्या पता जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उससे आप बिलियनर बन जाओ। बट ऑब्वियस ये सब तभी होगा व्हेन यू विल बी योर ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, जब आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी हंसी राक्षसों जैसी है और मुझे मेरी हंसी को दबा देना चाहिए। नहीं नहीं, क्या ही हो गया, अगर आपकी हंसी राक्षसों जैसी है तो हंसो ना, 2-3 लोग डरेंगे ही तो उसमें क्या, कुछ नहीं होता। नंबर 4, डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू समाज। इस पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि भाई समाज जाए भाड़ में, हमसे बड़े बुजुर्ग जो बोल रहे हैं वो तो बोलते ही रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम समाज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम तो कोई नॉर्म्स नहीं मानेंगे, हम तो कोई रूल्स नहीं मानेंगे, हम तो कोई रेगुलेशंस नहीं मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है, गलत मतलब नहीं निकालना। बट समाज या सोसाइटी इन जनरल मिलके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाती है जिसमें वो आपको बांध के रख सके। ठीक है, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तब तो आप उनसे आगे निकल जाओगे और वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जैसे अच्छी लड़कियां यहाँ नहीं जाती, अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, अच्छी लड़कियां ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, अच्छी लड़कियां बस चुप रहती हैं, अच्छी लड़कियां ये करती हैं, अच्छी लड़कियां वो करती हैं। और फिर जब वो अच्छी लड़की बड़ी होती है तो वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती। आपने बहुत सारी स्टोरीज ऐसे सुनी होंगी ना कि लड़कियां बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज या रिलेशनशिप्स में होती हैं, इस हद तक होती हैं कि उनके पार्टनर उन्हें मार रहे होते हैं, फिर भी वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी अच्छी लड़कियां कुछ नहीं बोलती। उनके दिमाग में ये डाला गया है कि अच्छी लड़कियां कुछ नहीं बोलती, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती, इसीलिए वो सब सहती है। यही करता है आपका समाज। आपका समाज आपको बांधता है। पहली बात तो समाज है क्या? 10-12 ह्यूमंस इकट्ठे होकर कोई रूल बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी उसे फॉलो करें। बट वो ह्यूमंस है, पहली बात तो उनके रूल्स गलत भी हो सकते हैं, और दूसरा जो रूल्स आपको ऐसे लगे कि मेरे सक्सेस में, मेरे करियर में आगे बढ़ने में आ रहे हैं, उन्हें टाटा बाय बाय बोल दो। उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरा, समाज बहुत बड़ा थाली का बैंगन है। जब आप सक्सेस की तरफ जाएंगे तब तो समाज बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, नहीं नहीं ये तो बहुत रिस्की है, इतने ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। और द मोमेंट यू विल गेट सक्सेसफुल, हमें तो पता ही था ये सक्सेसफुल होगी, हमें तो पता ही था ये अचीव करेगी, हमें तो इस लड़की के अंदर का पोटेंशियल पता ही था और हम तो इसे हमेशा से ही सपोर्ट करते थे। दोगले कहीं के। तो अपना ये जो गुड गर्ल गुड बॉय वाला नेचर है उससे बाहर निकलो, क्योंकि समाज चाहता है कि उन्हें एक ऐसा इंसान मिल जाए जो चुपचाप सब सहता रहे और उनका काम करता रहे, उनको कभी टोके ना। ठीक है, तो इस चीज़ से बाहर निकलो और इम्ब्रेस योर ट्रू नेचर। ठीक है, और लास्टली स्टॉप रोमांटिसाइजिंग दिस नेगेटिविटी कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ तो मैं अब इसी तन्हाई में जीऊँगा, मेरे जीवन में तो भगवान जी ने यही लिखा है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, अब इसी गम के साथ मैं अपना पूरा जीवन निकाल दूँगा। क्यों? पागल हो? 1947 का एक्सपीरियंस है, हम 2025 में हैं, भूल जाओ। आपको सच में ऐसा लगता है कि भगवान जी इतने क्रूल है या उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है कि वो बैठेंगे और आपके जीवन में ये लिखेंगे कि पूरे जीवन भर रोती रहेगी, अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, अपने बेड से बाहर नहीं निकलेगी, नए दोस्त नहीं बनाएगी, नई जगह को एक्सप्लोर नहीं करेगी, बस और बस रोती रहेगी अपने पास्ट पे? ऐसा लिखा हो भगवान जी ने? नहीं, उनके पास और बहुत सारे काम है। आई कैन बेट कि भगवान जी ने किसी के भी जीवन में ये नहीं लिखा है कि वो पूरे दिन रोती रहेगी और अपने बेड पे पड़ी रहेगी। ये आप खुद चूज़ कर रहे हो। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोमांटिसाइज करना बंद करो और ये बात बस आप जानते हो कि आप अपने ट्रू नेचर से कितने ज़्यादा दूर हो और आपको कितनी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ heal yourself and embrace your true nature, then only you will find true happiness.
इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।